जनता वोट दे ही नहीं, जीत रही है। देश का राजा वहां 13 महीने तक नहीं आया। राजा कह रहा 400 पार। टीवी वालों की हिम्मत है कि ये कह दे कि 400 नहीं आएगी। जिस देश का राजा तानाशाह होगा, ये ट्रैक्टर फेल चलेंगे। हालात बहुत खराब होने वाले हैं देश के। अडानी का सेब हिमाचल का बिके, खत्म कर दिया वहां का किसानी धंधा पूरा। अगर कोई किसान यहाँ पे जमीन बेचता है, इस देश में पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया। जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, आज माहौल खराब कर दिया पूरा। एसएसपी के यहाँ मिट्टी गिरेगी फ्री में, कत्ल हो जाओ वहां पर पुलिस नहीं जाती। ये कान खोल कर सुनना, जो भी सरकार आएगी। अभी लगता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का अधिकारी, यहाँ के वे दिक्कत कर रहे। यहाँ तो जो भाई कोतवाली थी, उसका भी देखा होगा क्या हाल यहाँ पर करा कोतवाली का। यहाँ कार्यालय चले इसमें, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि आपने रिश्वत देनी शुरू कर दी, उन्होंने रिश्वत लेनी शुरू कर दी। नीचे बैठो, नीचे बैठो, उन्होंने आपने देनी शुरू कर दी, उन्होंने लेनी शुरू कर दी रिश्वत। नहीं अधिकारी आ गए, नहीं पदाधिकारी आ गए। पुराना अधिकारी जो एसडीएम रहते थे, वे भाई कमिश्नर से रिटायर हो गए। अभी तो नई भर्ती आ रही, जितने दरोगा आ रहे सब ये नहीं आ रहे। अपनी व्यवस्था अभी उनको दे दोगे, ये ट्रेनिंग पे है सब। ये कई सौ है एक जिले में। इन्हें जैसी व्यवस्था दे दोगे, ये आगे तक ऐसा ही काम करेंगे। इसमें से बहुत से सीओ बनेंगे, बहुत से प्रमोटेड हो गए एसपी बनेंगे। इनको याद रहना चाहिए कि भाई किसान संगठन है, वो ईमानदारी से काम करता है, सही काम करता है। छवि अपनी बनानी पड़ेगी आपको। इनके भी बहुत इशू हैं, अगर ये ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो भाई बता देंगे इशू। एक भी गाड़ी अधिकारी की चल नहीं सकती। इनकी भी कमी है ना बहुत। ये तो आपसी सहयोग से चलेगी, इनकी भी गाड़ी चलेगी। अपनी चल रही तो भाई इनकी भी चल रही। इंश्योरेंस का इनकी भी गाड़ी का नहीं है। जो यहाँ का कोतवाल गाड़ी ले रहा है, इंश्योरेंस उसका भी नहीं है। एसएसपी की गाड़ी का भी इंश्योरेंस लेना है, डीएम की गाड़ी का। तो भाई या तो हो जाओ ठीक, और नहीं तो एक आंदोलन होगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। ये टीवी के कनेक्शन 5 तारीख के बाद में इनके कनेक्शन इकट्ठे करके इन्हें घेरने पड़ेंगे आपको, इनको कनेक्शनों को। जब तक आप टीवी चैनलों का बहिष्कार नहीं करोगे, इनके चैनल घरों पर देखते रहोगे, आपका इलाज होता रहेगा। बहिष्कार करने पड़ेंगे। जो 24 घंटे आप सीरियल और वो देखते हो ना, और यही फिर जो बात बताते हैं आपको, इससे जनता का इलाज हुआ है। क्या दिखा रहे हैं ये, क्या क्या कर रहे हैं काम। मतलब देश का माहौल क्या बना दिया। जनता वोट दे ही नहीं, जीत रही है। जिस देश का राजा तानाशाह होगा, राजा की बात कौन काट देगा। राजा कह रहा 400 पार। टीवी वालों की हिम्मत है कि ये कह दे कि 400 नहीं आएगी। जनता वोट नहीं दे रही, जीत रही यही। ये कान खोल कर सुनना, जो भी सरकार आएगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी गारंटी कानून पे हमारा रहेगा, बिजली के इशू पे हमारा रहेगा, स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसी की कत्ल हो जाओ, वहां पर पुलिस नहीं जाती, लेकिन एक गाड़ी लेकर, कोई ट्रैक्टर लेकर, कोई मिट्टी लेकर चल जाए अपने खेत में, पूरा फोर्स उसके पीछे रहता है। बहुत लोगों के ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर में बंद कर दिए, 1.5 महीना हो गया। थाने में मिट्टी गिरेगी फ्री में, एसएसपी के यहां मिट्टी गिरेगी फ्री में, और अगर उसने चला लिया तो उसके चालान होंगे। डंपर फ्री में चलते हैं, बगैर नंबर के चलते हैं। सब पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से हो रहा। ये मुजफ्फरनगर ये नहीं था। मुजफ्फरनगर ये था कि जो समझौते से चलता था सारा काम मुजफ्फरनगर में।
आज माहौल खराब कर दिया पूरा। आंदोलन के लिए तैयार हो लो, और जो भाई रात को आंदोलन कर ना सकता हो, जो अधिकारी को अल्टीमेटम दे के 3 बजे तक अधिकारी आ जाए, हमारा कोई अल्टीमेटम नहीं होता। हमारी जितनी वार्ता हुई वो रात के 8 बजे शुरू होती थी। कोई पदाधिकारी अगर किसी को धरना देने की जरूरत है तो वार्ता में बुलाने की जरूरत नहीं अधिकारियों को कि 3 बजे तक का टाइम दे रहे। क्यों दे रहे 3 बजे का टाइम? अपनी भट्टी चढ़ाओ, अपनी मच्छरदानी लगाओ, और जिसकी लौटने की हैसियत नहीं है कि मैं थाने में उसके बाहर लेट जाऊं, वो धरना देने की भी जरूरत नहीं है। ना धोखा दो इस किसान को। कहते कि 4 बजे का 1 घंटे का टाइम, वे तो आते नहीं, तो क्या करोगे आप भाई? देश का राजा वहां 13 महीने तक नहीं आया और आपको 4 घंटे के दिन में अपने घर जाना है आपको। अगर धरना दोगे, किसी के बाहर धरना दिया जाएगा तो वार्ता रात को होती थी और अगले दिन धरना उठते थे। ये जो पंखों पर उसमें ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह आप आंदोलन चला लोगे भाई? 5 बजे की मीटिंग रखी है, आपको फिर भी 5 बजे भी एसी की इसकी जरूरत पड़ेगी पंखों की, कैसे आंदोलन कर लोगे? 5 बजे की मीटिंग ये रखी कि नीचे अपना ट्रॉली खड़ी करके पल बिछा दिया और अपना मीटिंग हो गया, ऐसे खर्चे करके आप मीटिंग कर लोगे? हालात बहुत खराब होने वाले हैं देश के। इनकी कोई गलती नहीं है, पुलिस और प्रशासन की। ऊपर से जो आदेश आता है ये वो काम करते हैं, हमारी कोई लड़ाई इनसे नहीं है। जो हुक्म होगा ये उस हुक्म की तामील करते हैं। राजा की सियासत क्या है, दिल्ली दरबार की कलम क्या कहते हैं, वो अधिकारियों के नजरों और जबान में आपको मिलेगी। सब डरा हुआ है, दहशत में है सब। कोर्ट कचहरी, जज ने कहा कि हम पूरे देश के फैसले करते हैं, हमारी कौन सुनने वाला है? जिस जज की कलम में ताकत होती है वो पूरे देश के फैसले सुनाता है। हमने कहा जी आपकी क्या समस्या? उन्होंने कहा कि मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी, मेरी 8 साल पुरानी गाड़ी, पहले तो गाड़ी ले ली तो उस पर इंक्वायरी होती है। अगर गाड़ी ले ली, चली गाड़ी 62,000 किलोमीटर 9 साल में, और वह 10 साल में रिटायर हो जाएगी, मेरी आवाज कौन उठाएगा? जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, वकील की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर 10 साल में खराब हो जाते हैं। मतलब एक बहन परिवार अगर गाड़ी ले ली, शादी ब्याह में कोई गाड़ी मिल गई तो 10 साल में गाड़ी नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं किसान का चलेगा। मतलब होगा क्या देश का? पूंजीवाद हावी है इस देश पे, पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया। आप ये कहो कि ये सरकार किसकी? उस आदमी का नाम लिया जा रहा है कि जिस आदमी की इस देश में कोई आइडेंटिटी नहीं है, उस आदमी का नाम लिया जा रहा। पूरा दहशत में पूरा देश है। हम गुजरात गए थे, हम जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, जब गुजरात गए फोर्स ने पहले पूरी ताकत थी कि फोर्स रोकेगी, लेकिन हम पासपोर्ट लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं क्योंकि आंदोलन चला था, देश भर में हंगामा होता, लोग खड़े हुए थे। 35 गाड़ी तो फोर्स की थी, एक आदमी की हिम्मत ये नहीं थी कि हाथ उठा के समर्थन कर दे। हमने कहा भाई है क्या, भीड़ बहुत है लेकिन हाथ कोई नहीं उठा रहा। कह रहे जो भी हाथ उठावेगा मुकदमा पर्चे दर्ज होंगे। ये गुजरात मॉडल है। अगर कोई किसान यहां पर जमीन बेचता है तो 6 किलोमीटर से दूर जमीन नहीं ले सकता। ये गुजरात मॉडल है। क्या पूरे देश में यही बनेगा? अपने आंदोलन की तैयारी करो, हताश होने की जरूरत नहीं। क्या होगा हमें नहीं पता, क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन हारा और कौन जीत रहा।
हमारे इशू हैं जो इशू छोड़ के गया था किसान संयुक्त मोर्चा, एमएसपी गारंटी कानून। नहीं तो बिहार बनेगा पूरा देश। बिहार में कहते हैं ना कि लेबर तैयार, भाई बिहार के लोग नहीं आए। बिहार के लोग जो आपके यहाँ नौकरी करते थे वे आपसे बड़े काश्तकार हैं बिहार में। तो खत्म कर दिया वहां का किसानी धंधा पूरा, क्योंकि 800 रुपए क्विंटल उनका धान बिकेगा, 1200 रुपए क्विंटल मक्की बिकेगी, सूरजमुखी बिकेगी, 1400 रुपए में उसका गेहूं बिकेगा। तो बिहार बचेगा क्या? वहां पर मंडियां खत्म कर दी, बेच दी सब मंडियां। कोई मंडी बिहार में नहीं है। मंडी में यह थोड़ा था कि एमएसपी पे ही फसलें बिकेगी। मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफॉर्म के नहीं रुक सकती, किसान अपनी फसल कहां बेचे? भाव कमती बत्ती हो जाए, लेकिन वहां पूरा मंडी सेक्टर जो बाजार समिति है वो खत्म कर दी पूरे। तो वहां पर दो ही लोग तैयार बिहार में होते हैं, या तो वहां पर लेबर तैयार होगी और या वहां पर पढ़ लिख लेते हैं, अपना अधिकारी वे तैयार होते हैं। बिहार छोड़ दिया उन्होंने सबने। कश्मीर के किसान की क्या गलती थी कि वो जाति से मुसलमान है, सेब का काम करता है, वो किसान है। 85% आमदनी वहां पे किसान और हॉर्टिकल्चर से है। भारत सरकार ने मिलिट्री को लगा के उनके ट्रक रोक के और करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सेब के किसानों को किया। क्या गलती है उनकी? अगर हमारी जो कश्मीर घाटी है वो खत्म हो जाएगी तो सेब का भाव 4-4 गुना और 10-10 गुना होगा, क्योंकि व्यापार बाहर से होगा। अडानी का सेब हिमाचल का बिके, क्योंकि पूरी खरीदारी हिमाचल से सेब की अडानी करता है। कोई व्यापारी नहीं बचा वहां पे। कश्मीर के सेब को नुकसान करा जाए, अडानी का सेब बिके, तो इसलिए वहां के सेब के किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई। अभी पर्यावरण दिवस है, पूरी दुनिया में पर्यावरण की बात करते हैं, पेड़ की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी बात करते हैं। 6 तारीख के बाद में हसदेव के जंगल है छत्तीसगढ़ में, कई लाख पेड़ वहां पे 6 तारीख के बाद में फिर कटाई शुरू होगी, क्योंकि कटाई अभी रोक दी वहां पे। पर्यावरण दिवस 5 तारीख का है। पूरी दुनिया में एक मैसेज खराब ना जाए। पेड़ की 6 और 7 तारीख से फिर कटाई शुरू होगी और लाखों पेड़ 100 किलोमीटर के जंगल काटते जाएंगे। आपको तो खामखा बेकार है, यहाँ पे पेड़ लगाओ, ये करो। जो नेचुरल हमारे जंगल हैं, कई सौ वर्षों के उन जंगलों को काटा जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के छत्तीसगढ़ में, और जो सबसे ज्यादा रक्षा पेड़ की आदिवासी समाज के लोग करते हैं, जिनके कोई मंदिर और मस्जिद उनके मजहब में नहीं है, वे हरिदेव की पूजा करते हैं। हरिदेव है पेड़, वे पेड़ की पूजा करते हैं। वहां पर मंदिर और मस्जिद है ही नहीं। वहां पे उन जंगलों को काटा जा रहा है। पर्यावरण तो बढ़ेगा। आप पेड़ लगाते रहो, कागजों में बोलते रहेंगे अधिकारी भी और सब लोग फोटो खिंचवाते रहो, और जो नेचुरल जंगल है उनको बेच के अडानी को जो कोला है वहां पे, वो अडानी को दिया जाएगा, इसलिए काटते जा रहे हैं। इस क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आपके ऊपर सबकी निगाहें हैं। आप कर्नाटक चले जाओ, आप कश्मीर चले जाओ, आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कहीं पे भी आप चले जाओ। जो दिल्ली के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसान, आदिवासी, देश के नौजवान को कैसे बचाया जाए। आपको मजबूत रहना पड़ेगा, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको मजबूत रहना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में आंदोलन चले 13 महीने, इसी तरह के आंदोलन देश में फिर चलेंगे। ये ट्रैक्टर फिर चलेंगे। इन ट्रैक्टर को भी एहतियात रखना है। सरकार सिर्फ ट्रैक्टर से डरती है और किसी चीज से नहीं डरती। होगा एक दिन मुकाबला इस ट्रैक्टर का और सरकारी वाहन का मुकाबला होगा, जमका होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं बिजली फ्री रहेगी 5 साल। घोषणा पत्र में आ रहा कि 5 साल बिजली फ्री रहेगी अगर सरकार आएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि बिजली फ्री रहेगी 1 साल, और कंडीशन ये लगा दी कि मीटर लगाओगे तो बिजली फ्री रहेगी।
जिसने मीटर लगा लिया उसका इलाज होना है, इलाज। देखो, आंदोलन जब तक था मजबूत आंदोलन रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपस में बटे, बंटवारा करा, जातियों में करा, भाषा में करा, क्षेत्रवाद में करा, और सरकार की पॉलिसी है कि बंटवारा वो करवाएगी। जैसे 2 दिन से चल रही एग्जिट पोल की वो चल रही, लोग हताश से हो रहे हैं। अरे राजा ने जब कोई चीज कह दी, उसकी जबान को कोई काट सकता है क्या? कि उसकी बात को कोई काटने की हिम्मत किसी की है? तो प्लानिंग पहले ही थी सब। ईवीएम जब चुनाव के बाद में कहीं रखी जाएगी और दोबारा फिर वे बूथ पर जाएगी, उसके बीच में वे कहां रहती है? कौन सा मैकेनिक उनको ठीक करता है? हम बार बार करें, वे 6 महीने, साल भर, 2.5 साल गायब रही आपसे। वे मैकेनिक ने उसमें सेल डाल ले, वो पिछला रिकॉर्ड उसका खत्म करा है, नया उसमें प्रोग्रामिंग भरे हैं, उसमें बैटरी भी डली होगी, वह ठीक हुई होगी, जब नहीं पता कि उसमें क्या हुआ होगा। लेकिन भाई पॉलिटिकल पार्टी वालों को तो सत्ता चाह रही, विपक्ष वालों को भी कह लेगा जनता जिता दे तुम्हें और तुम जाकर कुर्सी पे बैठ जाओ, ना आंदोलन करना पड़े ना जेल जाना पड़े। जो पॉलिटिकल आदमी जिसकी बोर्ड की परीक्षा जेल में ना होती हो वो फेल होगा। नेता तो वो है कि भाई जेल भी उसको जाना चाहिए, और सुक्का नेता कहीं का जेल जाएगा नहीं, कपड़े पहन रखे बढ़िया, घर में एसी में लौट रहा, पूरा बरामदा भी एसी का है, तो भाई फिर तो ये ठीक कर रहे जो कुछ कर रहे। संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जनता तो जो कुछ है अपने, हमने भी फ्री छोड़ रखे सब कुछ, जहां वोट देनी जिसको दे लेना, हमारा संगठन तो बचा। अगर हम भी कहते कि पार्टियों में बढ़ जाओ तो हमारा भी संगठन टूट गया था। अपना वोट देकर फिर अपना आ जाओ, किसी को बताओ भी ना कहां पे भी। अपने संगठन पे ध्यान दो। बहुत सी गलत पॉलिसी सरकारों की आ रही है, जो भी पॉलिसी गलत आएगी हम उसका विरोध करेंगे। जो भी अधिकारी नाजायज करेगा हम उसका विरोध करेंगे, और बातचीत से नहीं समाधान होगा। बातचीत होगी तो रात को 8 बजे बाद में बात शुरू होगी। ये नहीं देना कि LIU के लोग आ जाओ भाई, वो अधिकारी बुलवा लो ना। अगर बैठ गए तो वे अपने आप बात करते थे। टिकैत साहब जब रहते थे बहुत यहां पर धरने दिए गए, क्या किसी को कहते थे कि तुम आन के बात कर लो?